चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग एंड इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग दैट डज नॉट हैव अ यूनिटी। हमने एग्जांपल्स देनी है फाइनाइट और इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव नॉन कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। नॉन कम्यूटेटिव रिंग क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास क्या है, नॉट कम्यूटेटिव। अब ये हमें कैसे पता चला, ये चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमने ए सेट लिया, बी सेट में ये एलिमेंट्स ले लिए खुद से एज्यूम करके। अब हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आता है, बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है। दोनों का आंसर डिफरेंट है, इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू है बी ए। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो है रिंग नॉन कम्यूटेटिव है। हैंस M2Z2 इज़ अ फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग। उसके बाद है उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग की एग्जांपल हम देखेंगे विदाउट यूनिटी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी मैट्रिसेस, सो रिंग इज infinite. It does not contain identity matrix since infinite identity matrix does not have finitely many non-zero integers। इसमें हम बस ये लिख सकते हैं। और जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 of Z10 has a unity and every non-zero element is a unit of R. None of these elements is a unit in Z10। अब हमने प्रूव करना है कि इन अ रिंग, हम इसको स्टार्ट ऐसे, इन अ रिंग यूनिटी ई मस्ट सेटिस्फाई। इसमें हमारे पास यूनिटी हमने इन चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग एंड इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग दैट डज नॉट हैव अ यूनिटी। हमने एग्जांपल्स देनी है फाइनाइट और इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स की। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। नॉन कम्यूटेटिव रिंग जहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव ना हो, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए हो। यहाँ पर आएगा नॉट कम्यूटेटिव। उसके बाद वेयर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए हो। उसके बाद फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स आ जाते हैं जिसपे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो हमारे पास लिमिटेड होते हैं लेकिन उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो नॉन कम्यूटेटिव होती है। लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मतलब अगर हम Z6 लेते हैं तो उसमें हमारे पास 0 1 2 3 4 5 से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड है। लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव रिंग बनेगा। उसके बाद है इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ इंटीजर्स और नंबर ऑफ़, इसी तरह हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नॉट इक्वल टू 4 आ गया, इसका मतलब 4 भी आइडेंटिटी नहीं है। तो 6 को 2 से करेंगे, 6 को 4 से, 6 को 6
फिर 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इक्वल आ गया 12। अंडर मॉडुलो 10 इसका आंसर क्या आएगा 2। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, अंडर मॉडुलो 10 आंसर 4। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 और इसका 6 और इसका 8। इसका मतलब है कि हम जो आइडेंटिटी यहाँ पर ले रहे हैं 6, ठीक है। 6 को अगर हम तमाम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोबारा से वही एलिमेंट्स आ जाते हैं अंडर मॉडुलो 10। तो 6 जो है यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी होगी इन अ रिंग, जो कि हमें गिवन है। उसके बाद आ जाते हैं एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ अ यूनिट इन आर। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं। हाउ टू चेक आइडेंटिटी एलिमेंट, ये रफ में मैंने किया है कि ए डॉट ई करें इक्वल ए ही आना चाहिए। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें अंडर मॉडुलो 10 2 आता है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, ये अंडर मॉडुलो 10 4 आ गया। इसी तरह बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। मतलब इन तमाम एलिमेंट्स को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से हमारे पास अंडर मॉडुलो 10 वही एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब 6 हमारे पास क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी होगी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में 1 नहीं है। आमतौर पे हम मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी जो है वो 1 यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें चूँकि हमारे पास जो रिंग है उसमें 0 to 48 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें हमारे पास आइडेंटिटी हमें खुद से फाइंड करनी होगी कि अगर 1 नहीं है तो आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ गई 6। अब हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ले रहे हैं रिंग के। रिंग में हमारे पास है 0 to 4 6 8। तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हमारे पास इसमें से कौन से हैं 2 4 6 8। तो अब हम इसके इन्वर्सेस फाइंड करेंगे। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे अगर तो आइडेंटिटी आ जाता है तो वो जो जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया इक्वल 16, अंडर मॉडुलो 10 इसका आंसर आ जाता है 6। तो 6 क्योंकि आइडेंटिटी है रिंग की, तो 2 का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा 8 होगा। और इसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, अंडर मॉडुलो 10 इसका आंसर 6 आता है। तो 4 का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा 4 होगा। इसी तरह 6 को 6 से और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके इनके इन्वर्सेस हमने फाइंड कर लिए। 2 का इन्वर्स 8 आया था और 8 का इन्वर्स 2 है। इसी तरह 6 का इन्वर्स 6 आ गया। तो प्रूव हो गया कि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर इज़ अ यूनिट इन आर एंड नन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज़ अ यूनिट इन Z10, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। क्योंकि जो Z10 के जो एलिमेंट्स हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन जिनके साथ वैसे Z10 हमारे पास क्या होता है, Z10 इक्वल इसमें एलिमेंट्स आते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन 9 तक आएंगे। तो अब Z10 का जिनके साथ GCD 1 होगा वो एलिमेंट्स हम लेते हैं ना, तो वो कौन से हैं 1 3 7 और 9। लेकिन जो रिंग के एलिमेंट्स थे हमारे पास नॉन ज़ीरो वो क्या थे 2 4 6 और 8, जो कि रिलेटिवली प्राइम नहीं है Z10 से। इसका मतलब कि ये हमारा जो है ये प्रूव हो गया कि एवरी जो है सब रिंग ऑफ Z10 हैज़ अ यूनिटी एंड एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ अ यूनिट ऑफ R।